नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में डिग्री अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं लगभग सभी वैकेंसी में जहाँ पे डिग्री और प्रोविज़नल जो है कंपल्सरी कर दिया गया है। लगभग सभी वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिग्री और प्रोविज़नल आपसे जो है माँगा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी ऑनलाइन डिग्री जो है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखिए पास्ट में एक वीडियो बनाया था डिग्री और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के बारे में। वहाँ पे हमने ऑनलाइन मेथड से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आपको जो स्टेप बताया था। और इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जो है ऑफलाइन मेथड से डिग्री कैसे लेना है आपको यूनिवर्सिटी से पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी कॉमन मिस्टेक ना हो। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप कर लेना है rmlu.info। तो कुछ इस तरह से आप टाइप कर लोगे तो यहाँ पे पहला वाला ही लिंक आपको जो है ओपन कर लेना है। rmlu.info वाले पेज पे जैसे ही आप क्लिक कर लोगे, कुछ इस तरह का आपको जो है इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक लेफ्ट साइड में जो है ऑनलाइन प्रोसेस का, तो जो भी प्रोविज़नल माइग्रेशन या एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन मेथड से, तो आपको इस वाले ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप देखिए डिग्री के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको ऑफलाइन मेथड वाला चूज़ करना पड़ेगा। तो ये बीच वाला ऑप्शन है जो ऑफलाइन प्रोसेस है। तो डिग्री अप्लाई करने के लिए ही ऑफलाइन मेथड ही आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। बट डिग्री अप्लाई करने से पहले देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपके पास एनरोलमेंट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मार्कशीट पे एनरोलमेंट नंबर मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर ले लेना है। उसके बाद ही आपको जो है डिग्री अप्लाई करना है। इसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर लोगे, कुछ इस तरह का यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपकी डिग्री आएगी बाय पोस्ट आएगी। तो आप जो एड्रेस फिल करिएगा वहाँ एड्रेस वाले सेक्शन में अपना अच्छे से पूरा फुल एड्रेस फिल करिएगा अपने हाउस नंबर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले कैंडिडेट नेम वाले सेक्शन में नेम लिख देंगे। तो नेम आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखनी है। फिर फादर नेम वाले सेक्शन में फादर नेम लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वाले सेक्शन में जो है ईमेल आईडी लिख लेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको जो है कोर्स सेलेक्ट करना है। तो जो भी कोर्स के लिए आप डिग्री निकाल रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यूजी का निकाल रहे हैं तो यूजी सेलेक्ट करेंगे, पीजी का निकाल रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर लोगे। अब पीजी ऑप्शन देखिए जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, इसके बाद आपको जो है अपना क्लास सिलेक्ट करना है। तो नीचे क्लास वाला ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो सभी कोर्स का जो है आपका ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए जिस भी कोर्स का आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री ली है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कोर का सिलेक्शन करना है। तो लिस्ट में देखिए आपको सभी कोर्स यहाँ पे लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप में देखिए सेमेस्टर सिस्टम है तो आप सेमेस्टर वाला ऑप्शन चूज़ करना। इनकेस देखिए जिनके में सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, जिनके में ईयरली सिस्टम है, तो सिंपली वहाँ पे आप जो है उसका कोर्स वाला ही ऑप्शन चूज़ करोगे। जैसे आपने एमए कर रखा है तो आप एमए वाला ऑप्शन चूज़ करोगे अगर ईयरली सिस्टम है। अगर आपने एमएससी किया है ईयरली सिस्टम में, तो केवल एमएससी वाला ऑप्शन आप चूज़ करना, ठीक है। बाकी जिनके में सेमेस्टर सिस्टम है, तो यहाँ पे देखिए आपको सेमेस्टर का भी ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर आपने सेमेस्टर किया है या फिर ईयरली किया है, तो एमएससी एजी का भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो जो भी कोर्स आपने किया है, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपना यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे केस में देखिए जैसे हमने एमएससी कर रखा है, एमएससी सेमेस्टर सिस्टम से मैथमेटिक्स से हमने एमएससी कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए एमएससी सेमेस्टर का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे एमएससी सेमेस्टर वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो भी कोर्स आपने कर रखा होगा आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। जिस भी जिले में कॉलेज है उस जिले को यहाँ पे चयन कर लेना। जैसे आप कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे तो जिले वाइज आपका जो कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगा। तो जिस भी कॉलेज से आपने अपनी डिग्री ली है उस कॉलेज का यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे आप जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिस्ट में सभी कॉलेज दिख जाएंगे। तो जिस भी कॉलेज से आपने सिलेक्ट किया है आपको अपना कॉलेज का जो है चयन कर लेना है। जैसे ही आप कॉलेज का सिलेक्ट कर लोगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। तो देखिए जो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट का ही रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो रोल नंबर वाले में रोल नंबर सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए अप्लाई फॉर पूछेगा, प्रोविजनल अप्लाई करना है, डिग्री, माइग्रेशन, एनरोलमेंट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम अभी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम डिग्री वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आप पास हो। देखिए हम एमएससी का निकाल लें तो एमएससी 24 और 25 तक का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम 25 के ईयर के पास आउट है तो हम 25 वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पे आपको वही पता लिखना है जहाँ पे डिग्री बाई पोस्ट आपके आएगी। तो आपका जो भी पता है आपको पूरा फुल डिटेल में यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने देखिए गलत एड्रेस या गलत पिन कोड फिल कर दिया तो आपकी डिग्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूनिवर्सिटी की नहीं होगी कि अगर आपका डिग्री जो है बाई पोस्ट किसी और जगह पे जो है चला जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आप एड्रेस फिल करोगे पूरा अपना हाउस नंबर, पिन कोड, एरिया का लैंडमार्क वगैरह सारा अच्छे से जो है लिख दोगे। तो पूरा पता, पिन कोड आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन फीस का जो चार्ज है 100 रुपये है, और जो ये 100 रुपये जो चार्ज है स्पीड पोस्ट का चार्ज है। बाकी डिग्री का जो फीस है वो 1 रुपये ही यहाँ पे लगने वाला है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर लेना है।
इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपके डिस्प्ले पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है शो करेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको जो है फोटो खींच के रख लेना है या फिर कहीं भी पेन से नोट डाउन कर लेना है। आगे इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जो है आपको ट्रांजैक्शन आईडी वेरीफाई करते समय इसका जरूरत लगने वाला है। तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है नोट कर लेंगे, फिर पे फीस नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब फीस पेमेंट देखिए करने के लिए आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन दिख जाएगा, कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, वॉलेट का, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन है। जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहें जो है कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करना है, यूपीआई वाला ऑप्शन चूज करना। यूपीआई वाला पेमेंट आसान होता है, तो सिंपली यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके डिस्प्ले पे क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। तो इसी क्यूआर कोड को जो है अपने मोबाइल ऐप की मदद से आप जो है पेमेंट स्कैन करके कर सकते हैं। आप चाहो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी ऐप से जो है आप अपना पेमेंट जो है काट सकते हैं। अब देखिए पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। अब देखिए ट्रांजैक्शन आईडी तो आपके पास है नहीं, ट्रांजैक्शन आईडी कैसे खोजेंगे। तो यहीं पे आप जो पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांजैक्शन आईडी सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नो योर ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन दिखेगा, इसी वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक कर लोगे। अब नो योर ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक कर लोगे तो यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने नोट डाउन किया था, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर करेंगे। तो यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई वाला। वेरीफाई ऑप्शन पे देखिए जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी जो है जनरेट होकर आ जाएगी। सेम रजिस्ट्रेशन आईडी और ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको जहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं सेम उसी जगह जो है आपको पेस्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने डिग्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, ट्रांजैक्शन आईडी भी हमारी जनरेट हो गई है। दोनों को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा प्लीज़ फिल योर बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन ओपन हो गया जाएंगे। तो अब देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिखेगा आपको एनरोलमेंट नंबर। अब डिग्री अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एनरोलमेंट नंबर होना बहुत जरूरी है। बिना एनरोलमेंट नंबर के डिग्री जो है आपकी बाई पोस्ट डिस्पैच नहीं होगी। तो एक चीज़ आप श्योर कर लेना कि आपके पास जो एनरोलमेंट नंबर अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट टाइप में आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, रेगुलर और प्राइवेट। तो जो भी आपका कोर्स होगा अपने अकॉर्डिंग आप जो है चूज कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है नेम इन हिंदी। तो यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे, फिर स्पेस आप दबाएंगे स्पेस बटन, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में नेम कन्वर्ट हो जाएगा। इनकेस देखिए अगर आपका नाम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करने के बाद हिंदी में कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल खोल लेना है। गूगल पे यहाँ पे टाइप कर लेना है गूगल इनपुट टूल। गूगल इनपुट टूल जैसे आप खोल लोगे तो यहीं पे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ट्राई गूगल इनपुट टूल ऑप्शन खोल लेंगे। फिर यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यहाँ लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको जो है हिंदी वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। हिंदी ऑप्शन जैसे आप क्लिक कर लोगे फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश में अपना नाम टाइप करना है। जैसे आप नाम लिख के स्पेस करेंगे तो आपका नाम देखिए हिंदी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यही नाम को आपको जो है कॉपी कर लेना है और यही जो यहाँ पे हिंदी मांग रहा है इसी वाले सेक्शन में आपको जो है पेस्ट कर देना है नाम। आपका देखिए नाम हिंदी में जो है यहाँ पे टाइप हो गया है। अब इसी तरह से देखिए फादर नेम का जो यहाँ पे सेक्शन दिया हिंदी में, फादर का नेम भी आपको जो है हिंदी में लिख लेना है। तो आप अंग्रेजी में नाम लिख के स्पेस मारेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आधार नंबर वाले सेक्शन में आधार नंबर देना है। अब देखिए एड्रेस और सारी चीज़ें आपकी जो है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन से जो है फिल हो जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है फिल करके रख लेना है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिटेल ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट। तो यहाँ पे आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट में जो भी सब्जेक्ट से आपने अपनी डिग्री ली है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने एमएससी मैथमेटिक्स से किया है तो हम यहाँ मैथमेटिक्स सेमेस्टर सिस्टम का ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टेन नंबर और टोटल नंबर। अब यहाँ पे जो ऑप्टेन नंबर और टोटल नंबर लिखना है तो आपको टोटल जो है सभी सेमेस्टर का जो है काउंट करके लिख लेना है। देखिए अगर आप 2025 के पास आउट होंगे तो वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम का भी ऑप्शन होगा और नंबरिंग सिस्टम का भी होगा। तो सभी ईयर का जो है सेमेस्टर वाइज नंबर वहाँ पे मेंशन है आपके मार्कशीट में। तो आप नंबर वाला जो है टोटल काउंट करके लिख लेना। तो जो जितने भी सेमेस्टर में आप नंबर पाए हो वो लिख देंगे। फिर इसके बाद आपका जितने का जो है पूर्णांक बनेगा वो लिख देंगे। एमएससी मैथमेटिक्स में देखिए 1900 का पूर्णांक बन रहा है और ऑप्टेन नंबर हमारा जो है सभी सेमेस्टर का जुड़ने के बाद इतना आ रहा है। तो इसी तरह से नंबर आपको जो है लिख देना है। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में भी आपको अपना ऑप्टेन नंबर और टोटल नंबर सेम जो है दोनों जगह लिख देना है। इसके बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है। फिर आपको रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे चूज करना है, पास वाला ऑप्शन ही चूज कर लेना है। अब इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें आपको जो है फिल कर लेनी है, ग्रैंड टोटल और टोटल नंबर जोड़ के इस तरह से फिल कर लोगे। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने ईयरली और सेमेस्टर वाली मार्कशीट अपलोड करनी है। 500 KB का साइज है उसी के अंदर अपलोड करना है। अगर आपका देखिए ईयरली सिस्टम है तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अपलोड कर दोगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले में और सेकेंड वाले में, ठीक है।
और इसी तरह से आपको जो है अगर आप में सेमेस्टर सिस्टम है तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट एक ही में मर्ज करके अपलोड कर देंगे। और अगर आप दूसरा वाला जो ऑप्शन है सेकंड ईयर वाला, तो वहाँ पे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट एक ही इमेज फाइल में जो है दोनों एक साइड में अटैच करके दोनों जगह अपलोड कर देंगे। 500 KB से कम साइज होना चाहिए। अब देखिए आधार फ्रंट एंड आधार बैक, तो आपको आधार का फ्रंट भी अपलोड करना है और बैक भी अपलोड करना है, तो उस तरह से दोनों जो है अपलोड कर लेंगे। इसी तरह से देखिए आपको अपलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोडेड दिखाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला भी आपको जो अपलोड कर लेना है। और आधार कार्ड वाले सेक्शन में आपको अपना फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है। फ्रंट वाले में जिसमें फोटो रहता है वो वाला सेक्शन अपलोड करेंगे, एंड बैक वाले में जिस वाले सेक्शन पे एड्रेस रहता है बैक वाले ऑप्शन में वो वाला आधार कार्ड का जो साइड आपको जो है अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है 1 बाय 1 करके अपलोड कर लेना है। अब देखिए अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपनी सारी डिटेल को क्रॉस चेक कर लेना है। सभी डिटेल को वेरीफाई करने के बाद ही आप जो है फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद एक स्लिप जनरेट हो जाएगी फाइनल वाली। इसी फाइनल स्लिप को जो है आपको सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। इसके बाद देखिए आपकी जो डिग्री आएगी बाई पोस्ट आएगी, स्पीड पोस्ट के थ्रू। अगर आपके मार्कशीट पे इनरोलमेंट नंबर नहीं होगा तो आपकी डिग्री डिस्पैच नहीं होगी, यहाँ नोट डाउन करके क्लियर लिखा हुआ है। अब देखिए आपके 45 दिन के अंदर आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी से जो है आपके घर पर आ जाएगी। इनकेस अगर आपकी डिग्री बाई पोस्ट घर पे नहीं आती तो आपको यूनिवर्सिटी में स्वयं जाके अपना जो है डिग्री जो है लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस डिग्री अप्लाई करने का। हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।